सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में छोटी मार्केट्स को हफ्ते और इतवार के रोज भी खुले रहने का फैसला सुना दिया है और ये हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने ये केस की समाअत की है और इसमें ये कहा गया कि छोटी मार्केट्स को भी खोला जाए हर हफ्ते और इतवार के रोज पर। जो एक बड़ा मौमा बना हुआ था, एक बड़ा मसला बना हुआ था कि आया कोरोना सिर्फ 5 दिन जो है वो हमला करता है, 2 दिन नहीं हमला करता। एक मफरूजात के ऊपर मबनी पूरी एक कहानी थी जिसको आज हल किया गया और कल तफसीली फैसला भी सुनाया जाएगा। केस की समाअत हुई जिसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची समेत ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। कमिश्नर कराची से सवाल किया गया। कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी, बताया कि जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रही है मार्केट्स, उनको सील किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार भी किया और इस पर वाज़ेह जो है वो स्टेटमेंट दिया है कि मार्केट्स को खोला जाए और यह भी पूछा कि कराची के जो 5 बड़े मॉल्स हैं, क्या उसके अलावा तमाम मार्केट्स खुली हुई हैं। ये तमाम सिनेरियो जो इस वक्त आज कमरे अदालत में देखा गया, उसके बाद ये फैसला सामने आया है कि मार्केट्स को खोला जाएगा। मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है और बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई। उस पर यह भी मामला सामने आया कि कोरोना के फैलने का जो खदशा था वो भी अब टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट्स के अंदर रश देखा गया तो ये जायज है या नाजायज है। कुछ मार्केट्स को सील कर दिया गया, कुछ को बंद कर दिया गया। मॉल्स के ऊपर अभी तक एसओपी नहीं बनाया गया। ये तमाम चीजें थी फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, जो बार बार कहता रहा कि मार्केट्स को खोलना चाहिए, कारोबारी जिंदगी को दोबारा बहाल होना चाहिए। सिंध हुकूमत इस पर डटी रही, लेकिन सिंध हुकूमत के भी जो वजीर हैं सईद गनी साहब, उन्होंने कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। अभी भी मॉल्स के ऊपर एक मसला बना हुआ है और आया दूसरी बात यह कि 24 घंटे मार्केट्स खोली जाएंगी या नहीं खोली जाएंगी, क्योंकि कारोबारी जो लोग हैं, जो ताजिर बरादरी है, वो ये कह रही है कि वक्त कम होने की वजह से लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं और लोगों के पास वक्त की कमी है, किल्लत के बाइस टाइम जो कम है, इसी वजह से रश देखा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन अतीक मीर साहब। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसा देखते हैं। एक बड़ा मसला बना रहा, ताजिर बरादरी बारहा कोशिशें करती रही, कभी गवर्नर से मुलाकात हुई, कभी वज़ीर आला की टीम से मुलाकात की गई, बारहा आप लोगों को जो है वो यकीन दहानी करवाई गई थी, लेकिन फिर आधा तीतर आधा बटेर वाला फैसला किया गया था। अब ये फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर ये फैसला किया है। कैसा देखते हैं इस फैसले को? देखें, लोग इसे ताजरों की फतह करार देते हैं, लेकिन मैं इसे अल्लाह के दरबार में कबूल होने वाली वो दुआ करार देता हूँ जिसने हमारे बहुत से लोगों को आज एक मुराद अता की। देखिए, क्या कसूर था। कराची में तकरीबन ये 40 के करीब छोटे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं। इनमें 10 यकीन एक बड़ी तादाद है इसमें जो लोग इस पर तिजारत करते हैं। वो देख रहे थे और दुकानों में खरीदो फरोख्त, चाहे जुज़्व वक्ती सही, 4 घंटे की सही, लेकिन वो जारी। तो बारहा हमने तवज्जो मबसूल करवाई, लेकिन हुकूमत सिंध ने नहीं सुनी और कहा नहीं, कोरोना जितना मॉल में फैल सकता है इतना किसी और जगह पे नहीं। तो इसी तरह जो भी हम बात कहते थे, फिर हमने कहा कि देखिए, ये जो आपने एसओपी जारी किए, हमें इनकार नहीं है, हमने इस पर अमल दरामद करवाने का आपसे वादा किया है, लेकिन हम क्या करें। ये जो आपने वक्त महदूद किया हुआ है 4 बजे तक, लोग पैनिक होके आ रहे हैं। लोग कुछ तो 2 माह की बंदिश से वो मर्द खवातीन बाहर निकले हैं, उसके बाद फिर वो चौक दर चौक आ रहे हैं, जैसे कोई कैद से निकलने वाला एक मजमा होता है। तो अब इसमें कम से कम मार्केट के अंदर तो एसओपी की खिलाफ वर्जी के ताजिर जिम्मेदारान हैं, लेकिन जो मार्केट के बाहर एक ठट हैं, खवे से खवा जुड़ रहा है, मिल रहा है, लोग एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल खत्म होगी। तो हमें बताइए, इन्हें हम बाहर निकल के कैसे रोकें। फिर कहते हैं बच्चे भी औरतें लेके आ रही हैं, भाई बच्चों को हम औरतों से छीन के वापस उनके घर छोड़ के आए।
ये भी सही। हमारी जिम्मेदारी है। तो इस तरह की अजीब व गरीब मंतकें, फिर 3 छुट्टियां, जुम्मा, हफ्ता, इतवार आप नहीं खोलेंगे। मुझे बताइए, दुनिया का कोई डॉक्टर मुझे बता दें जो ये कहे कि एंटीबायोटिक में वक्फा आज लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है, उसका एक पूरा कोर्स करना होगा। इसी तरह लॉकडाउन एक कोर्स है पूरा। आप कहें कि दिन में आधा दिन मुकम्मल लॉकडाउन हो, आधा दिन जो जहां चाहे चला जाए, मेरी समझ से बालातर है। ये सारे डॉक्टर हैं हुकूमत सिंध में बैठे हुए, ये सारी नहीं कोरोना अतीक साहब, स्पेशलिस्ट हैं। मैं विटनेस हूं, मैं बाकायदा बहुत से ऐसी जगहों पर विजिट कर चुका हूं जहां पर लॉकडाउन की सूरत हाल में भी, जब लॉकडाउन था तब भी मार्केट्स खुली रही, तब भी चीजें रही, लेकिन जहां पर ये हफ्ता इतवार की बात आती है तो चीफ जस्टिस साहब ने भी सवाल किया ना, भाई क्या हुकूमतों से मुआहिदा कर रखा है कोरोना वायरस ने कि हफ्ता इतवार को ये काम नहीं करेगा और बाकी जो वीक डेज हैं उसमें काम करेगा। तो ये एक बड़ा मसला बना हुआ था। अब जो मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है, ताजिर बिरादरी क्या समझती है कि जो भी एसओपीज हैं उस पर फिर अमल दरामद कराया जाएगा? देखिए, एसओपीज पर अमल दरामद करवाना तो हमारी मजबूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमें करना होगा। हमने अपने सामने मार्केटों को सील होते हुए देखा, क्योंकि हमें बताया गया कि देखिए ये गफलत कर रहे हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, एसओपीज के मुताबिक आप इन्हें सजा दे सकते हो। तो उन्होंने कहा मार्केटें सील करेंगे। मेरे सामने सदर में मार्केट सील हुई, तो उससे पहले वो 3 मार्केटें सील करके चौथी मार्केट में दाखिल हुए थे। तो मैंने तो एहतजाज नहीं किया, बल्कि मुश्तिल हुजूम को मैंने छोड़ के जो मजिस्ट्रेट था उसे मैं एक बालाई मंजिल पर ले गया। तो मैं तो हुकूमत के साथ आज भी खड़ा हूं कि एसओपीज पे अमल होना चाहिए। नहीं, ताजिर बिरादरी तो मैं देख रहा हूं शुरू रोज से, आप हो गए, बहुत से और फिगर्स हैं ताजिर बिरादरी की जानिब से, वो कॉपरेट करने के लिए तैयार रही हैं। एसओपीज बाकायदा जो मुतालबात थे उसमें मुज़ाकरात हुए तो तमाम चीजें मानने पे तैयार थे। लेकिन माजी में अतीक साहब हमने देखा बहुत सी ऐसी मार्केट्स थी जो सील की गई और उसकी वजह ये बताई गई थी, डेप्यूटी कमिश्नर्स ने, असिस्टेंट कमिश्नर से वजह बताई कि हम सील इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर एसओपीज की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने आज रिक्वेस्ट की है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स, कोई खरीदार बगैर मास्क के आता है तो जो दुकानदार है वो डील ना करे। देखिए, वो बात ठीक है, लेकिन आप चूंकि एक साफी हैं, किसी मार्केट में दिन में जाके देखिए। मैं हिमायत नहीं करूंगा कि आप ताजिरों की गफलत को ना देखिए, बेशक उनमें भी गफलत है, लेकिन जो रश है, मुझे बताइए कि अगर आप एक ताजिर होते तो उस हुजूम को कैसे काबू किया जा सकता। लेकिन कल कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि वो भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप पैसा आप कमा रहे हैं, कारोबार आप खोल रहे हैं, आपने हमसे एसओपी पे अमल दरामद का वादा किया है। तो आप अपने मुलाजमीन को देखें, अपने आप को देखें, मार्केटों के अमले को देखें, वो आपकी जिम्मेदारी है। और दीगर आप खरीदारों को भी देखें, आप चाहे खुद उन्हें मना करें। नहीं अतीक साहब, अगर मैं ताजिर होता तो शायद मैं भी वो मुतालबा करता जो आप लोग के मुतालबात हैं, बिल्कुल वो जायज मुतालबात हैं, लेकिन मैं माजी की बात भी करूंगा। उन मुतालबात पर जो भी एसओपीज थे, जो भी एक मामला सामने आया था, आप लोगों के मुज़ाकरात हुए थे, तब तो माना गया था ना कि एसओपीज की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। फिर माजी में तो हमने देखा बड़ा रश था और बड़ा एक एसओपीज की खिलाफ वर्जी का मामला देखने में आया था। मैं किसी भी सूरत उसकी हिमायत नहीं करता। ठीक है, मेरा ये मौक़िफ़ शुरू से अब तक आपको याद है कि मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर जहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है वहाँ उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को मार्केटें सील करने का अख्तियार खत्म कर दिया है जी। उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि एक सजा होनी चाहिए हमारे ताजिरों की रोकथाम के लिए भी, अवाम की इस हड़बूम को रोकने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए जो हुकूमत सिंध अख्तियार करे। इसलिए कि देखें, सारी सिस्टम क्या होना चाहिए अतीक साहब? सिस्टम ही तो जानना चाह रहा हूं मैं कि ताजिर बिरादरी के पास कोई मैकेनिज्म मौजूद है? मैकेनिज्म ये है कि अवाम की हद तक हुकूमत हमें कुछ तो हेल्प आउट करे, कुछ लोग उस पर मुतय्यन कैसे हेल्प आउट, कैसी मदद चाह रही है ताजिर बिरादरी? देखिए, जो भी सरकारी इदारे हैं वो रोकें, क्योंकि देखिए जेब कतरे को भी आप रोकते हैं, डाकुओं को रोकने के आप जिम्मेदार हैं। सर वो जेब कतरे, ये आम लोग हैं जो खरीदारी करना चाह रहे हैं। जो खरीदार है वो अगर वो वायलेशन करता है तब भी वो मुजरिम है, उसे रोकना चाहिए, उसको हम सजा नहीं दे सकते। हम नहीं कह सकते हम ठीक है एक दुकान बंद है,
एक दुकान के दरवाजे बंद करके मतलब जो खरीदार हैं, जो भी इस वक्त इदारे सड़कों पर हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, तो वो उनको रोके आने से कि भाई ज्यादा लोग ना लेकर आए, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ज्यादा लोग लेकर ना आए। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अब भी आपने देखा होगा ईद शॉपिंग में बाज दुकानदार एक महदूद खरीदारों को एंट्री देते हैं और उसके बाद लॉक कर देते हैं, लेकिन जो बाहर का रश है जी, उस पर लाठी चार्ज कौन करे, उसको कौन रोके? मैं ये उनके लिए मेरी गुजारिश अच्छा, है। वक्त के हवाले से क्या तजवीज़ देना चाहेंगे कि जो एक वक्त रखा गया है मखसूस कि इस वक्त से लेकर इस वक्त तक काम किया जा सकता है, 4 बजे 5 बजे मार्केट्स बंद कर दी जाएंगी, 24 घंटे खोलने की भी एक तजवीज़ पेश की गई थी, इसको कैसा देखते हैं आप? ये बेहतरीन तजवीज़ है। देखिए, मैं बहुत पहले से ये इसको एनालाइज करता हूँ, जो भी ईद वगैरह के सिलसिले होते हैं, रमजानों की शॉपिंग है। इस वक्त देखें, हीट स्ट्रोक जैसा मौसम है जी, आपने भी देखा होगा, आग बरसाता है मौसम, 4 बजे तक हिद्दत होती है, तो लोग फिर भी बेचारे घरों से निकलते हैं, बीमार हो रहे हैं। उन्हें पता है कि 4 बजे के बाद मार्केटें बंद होंगी, आज का दिन भी निकल जाएगा, वो बड़ी तादाद में निकलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के भी वाकयात होते हैं। तो मेरा ये शुरू से एक हुकूमत को एक मेरी गुजारिश रही है कि आप रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इजाजत दे दें कि लोग इफ्तार के बाद कम अज कम 12 बजे तक खरीदारी करें। आप देखें, ठंडे माहौल में, एक खुले माहौल में, अब तो माशाल्लाह शॉपिंग सेंटर्स भी खुल गए, तो उम्मीद की जा सकती है कि सोशल डिस्टेंसिंग। अच्छा, शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी एक बड़ा मसला सामने आया। बारहा आप लोगों को मैंने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया, बहुत से और फिगर्स प्रोग्राम में बैठे, लेकिन किसी के पास शॉपिंग मॉल्स के लिए भी एसओपी नहीं थे। लेकिन आज कमरा अदालत में ये मामला डिस्कस किया गया, शॉपिंग मॉल्स पे भी ये कहा गया कि उनको भी खोल देना चाहिए। इसको कैसा देखते हैं शॉपिंग मॉल्स के मामले को? देखिए, हमें जो हुकूमत सिंध के बाज जिम्मेदारान ने शॉपिंग मॉल्स के बारे में ये कहा कि चूंकि ये सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं और कोरोना का मरज जो है वो ऐसी जगहों पे जल्दी फैलता है, जरसूमे के एक से दूसरे तक पहुंचने में एयर कंडीशन का माहौल मुवाफिक होता है। तो लेकिन आज चूंकि तिब्बी माहिरीन से मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि शॉपिंग मॉल्स में तहफ़्फ़ुज़ात ज़्यादा आसान है। अब मैं चूंकि इसके तिब्बी माहिरीन के सामने मैं तो कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन हुकूमत सिंध ने कौन से तिब्बी माहिरीन से मशवरा किया कि जिसकी नफ़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तिब्बी माहिरीन ने किया? तो यकीनन यहाँ कहीं ना कहीं झोल मौजूद है। डॉक्टरों का किरदार भी मुझे मशकूक नजर आता है। मुझे लगता है कि कोरोना पर हर डॉक्टर अपनी तिब्बी महारत तिब्बी माहिरीन ने तो बाकायदा वाज़ेह तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, तमाम चीजें वाज़ेह की हैं टीवी पे बैठकर। देखिए, मैं तो बात करता हूं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर हुक्म किया, ठीक है, और आपके इल्म में ये बात होगी कि उन्होंने भी तिब्बी माहिरीन से मुशावरत की, तो उन्होंने कहा ये बात वाज़ेह तौर पे उनके स्टेटमेंट में या ऑर्डर में। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि एसओपीज को फॉलो भी किया जाए, मार्केट से ये मुतालबा किया है। वो तो सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वजीर आला सिंध भी कहते हैं, वो ताजिर भी कहते हैं, वो इस बात पे तो कोई ना इत्तेफाकी या कोई इबाहम है ही नहीं, इसलिए कि एक खतरा तो मौजूद है ना, तो उस पे उसको। चले फिर मैं आपके जरिए जो है वो आवाम को भी पैगाम दिलवाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं खरीदारों के लिए भी और जो दुकानदार हैं, क्योंकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी करना तो ऑब्वियसली कोई इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेगा, और हुकूमती रेट को चैलेंज करना ये भी एक जुर्म है। अब जो दुकानदार हैं उनके लिए क्या मशवरा है कि मार्केट्स खोलने की इजाज़त तो दे दी गई है, या आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपकी जिद्दोजहद जो है वो रंग लेकर आई है, इस पर अब आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, मैंने तो इब्तिदा में आपके एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं ये आज जो फैसला आया इसे फतह या शिकस्त के ज़ुमरे में नहीं, एक तशक्कुर के, अल्लाह ताला की शुक्राने के तौर पे समझता हूँ, और शुक्राने की अदायगी ये है कि आप उन तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को अपने सामने रखें जो हमें एसओपीज़ फॉलो करने के लिए कहता है। दूसरा, मैं खरीदारों के से ये कहता हूँ कि खुदा के लिए ईद की खुशियों को मौका है, और पाकिस्तान में केसेस भी बढ़ रहे हैं, और ये वायरस इस कदर दुनिया में आज तक इतना एक तेजी से फैलने वाला या एक दूसरे को लगने वाला वायरस, ये बच्चों के साथ आते हैं। मैं देखता हूँ कि
जिस मार्केट में दाखिल हो, पूरी पूरी फैमिली, कपड़ा एक ने खरीदना होता है और 8 लोग तफरी के लिए साथ आते हैं। भाई इस ईद को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आप मनाएं। अगर खतरे के साथ मनाओगे तो फिर ये खुशी तो ना हुई। ठीक। आप नए कपड़े भी ले आओ, कोरोना का वायरस भी घर ले आओ, कौन सी खुशी, कौन सी ईद, ये खुद सोचना चाहिए आवाम को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देखिए 2 माह का अरसा हो गया, मैंने लॉकडाउन का लफ्ज तो सुना है, लॉकडाउन का कहीं अमली मुजाहिरा नहीं देखा। तो मैं वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि ये हुकूमत नाकाम है, बिल्कुल नहीं रोक सकती ये। इसमें मैं हुकूमत का भी कसूर नहीं, इसमें लोग जिस तरीके से नहीं, सिंध हुकूमत की नाकामी का इसका जिम्मेदार कौन है? मैं अवाम को जिम्मेदार करार देता हूं। जब अवाम की अक्सरियत किसी चीज को मुस्तरद कर दे, सारे तहफ़्फ़ुज़ात को जूते की नोक पे मार दे, तो क्या रेंजर्स, क्या पुलिस, क्या फौज, फिर यही है। देखिए ना, एक तरफ फिर इन्हें अवाम को ये भी एक बहाना मौजूद है कि हमें घर में बिठा दिया, बंद कर दिया, भूखा मार दिया, फाकों का शिकार। और जब बाहर निकलते हैं कि ठीक है आप हिफाजत के साथ बाहर आइए, 2 माह बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप कहते हैं कोरोना को के पीछे आप भागते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीक साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और वजाहत ताजिर बरादरी की जानिब से ताजिर बरादरी इस बात पर खुशी का इजहार करती है, तशक्कुर भी किया और ये कहा गया है कि भाई मार्केट्स खोली जाएंगी, एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी पर किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी मार्केट हो, कोई भी दुकानदार हो या खरीदार हो, उसको एसओपीज़ को मानना है। बहरहाल वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और बड़ी खबर है, उस पर भी बात करेंगे।